सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 11 था वो हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। थ्योरेटिकल पार्ट उसका पूरा हो चुका है, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया। हैकिंग्स, थ्रेड्स, वायरस, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ, इन सारे के बारे में चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर प्रैक्टिकल्स अथर्व लेफ्ट द कंप्यूटर लेबोरेटरी but forget to sign off from his email account. Later his classmate Ravan started using the same computer. He is now logged in as Atharv. He sent inflammatory emails message to few of his classmates using Atharv's email account. Ravan's activity is an example of which following cyber crime? Justify your answer. तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि जैसे क्वेश्चन के अंदर है कि जो अथर्व का अकाउंट लॉगिन हो रहा है, ठीक है, और वो वहां अपने अकाउंट को लॉग आउट किए बिना ही वहां से मूव हो गया। तो उसी के अकाउंट से रावण ने आके लॉगिन किया और वर्क करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जो क्राइम होगा, क्योंकि आप यदि दूसरे के अकाउंट से लॉगिन करके कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो किसी को, तो वह क्या होगा, आपका साइबर क्राइम होगा। क्या होगा? वो साइबर क्राइम का पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइबर क्राइम का पार्ट होगा क्योंकि आप उसको विदाउट परमिशन से उसके अकाउंट को लॉगिन किया है आपने। तो यहाँ पे अथर्व ने लेफ्ट किया अकाउंट और रावण ने आके बिना अथर्व के परमिशन के जो है उसके अकाउंट को एक्टिव करके उससे ईमेल सेंड किए। तो दिस इज द पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा साइबर क्राइम होगा? हैकिंग होगा, आइडेंटिटी थेफ्ट होगा, साइबर बाइलिंग होगा या प्लेजरिज्म होगा? तो हैकिंग तो हमने देखा था। हैकिंग क्या होता है कि हैकिंग तो जो है किसी के सिस्टम को एक्सेस करना क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है। सिस्टम को एक्सेस करना, किसी पर्टिकुलर अकाउंट को एक्सेस करना हैकिंग कहलाता है। तो यहाँ पे उसका अकाउंट हैक नहीं हुआ क्योंकि उसने खुद ने लॉगिन कर रखा था, तो अकाउंट किसी ने हैक नहीं किया। तो हैकिंग इज नॉट ए आंसर, क्योंकि अकाउंट हैक होता तो किसी और को एक्सेस मिलता है इसका, तो उसमें अकाउंट हैक का नहीं है। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी इसने यूज की है। उस आइडेंटिटी जो लॉगिन थी, अथर्व की जो आइडेंटिटी लॉगिन थी, उसने रावण ने उसने ये वाली आइडेंटिटी यूज की है, जो कि एक साइबर क्राइम है। कि आप दूसरे की आइडेंटिटी से कोई भी मैसेज आप भेजते हो, दूसरे की आइडेंटिटी का यूज करते हो, कोई भी मैसेज सेंड करते हो बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी परमिशन के आप मैसेज भेजते हो, तो आपका जो क्राइम होगा वो होगा सॉरी आइडेंटिटी थेफ्ट होगा। साइबर बाइलिंग होगा नहीं, एक साथ कुछ आप साइबर बाइलिंग नहीं कर रहे हो, एंड प्लेजरिज्म नहीं होगा क्योंकि आपने किसी चीज की कॉपी नहीं की है। तो करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। क्यों? क्योंकि जो रावण रेवन है, इज एक्सिस अथर्व अकाउंट विदाउट अथर्व परमिशन। विदाउट अथर्व परमिशन के उसने इस अकाउंट को क्या किया है? एक्सेस किया है। इस वजह से विच इज नॉट गुड मैनर। तो ये आंसर होगा इसका सेकंड, बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। Rishika found a crumpled paper under her desk. She picked it up and opened it. It contained some text which was stuck off thrice.
but she could still figure out easily that the stack of text was the email ID and password of Garvit. Her classmate was ethically correct for Rishika to do. अब बताइए कि उसने कुछ आइडेंटिटी उसको मिली वहाँ पे और वो उसने उसको पासवर्ड और यूजर नेम उसको पता चल गया, तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि गर्वित जो है हर उसका क्लासमेट है. व्हाट इज द एथिकल करेक्ट फॉर ऋषिका? एथिकल क्या होगा, एक प्रॉपर वे क्या होगा, उसको क्या बताना चाहिए? इन्फॉर्म गर्वित सो दैट ही मे चेंज हिज पासवर्ड. गिव द पासवर्ड ऑफ गर्वित ईमेल आईडी टू ऑल द अदर क्लासमेट. यूज गर्वित पासवर्ड टू एक्सेस हिज अकाउंट. तो क्या करेक्ट वे होना चाहिए, क्या इथिकल वे होना चाहिए? तो इसका इथिकल वे क्या है जो प्रॉपर होगा? दैट इज कि इन्फॉर्म गर्वित को इन्फॉर्म करे, सो वो अपना क्या करे, पासवर्ड चेंज करे. करेक्ट आंसर इज ए. क्यों? क्योंकि ये इथिकल वे नहीं होगा कि आप उसके पासवर्ड और ईमेल आईडी सभी क्लासमेट को दे दो ताकि वो उसके अकाउंट एक्सेस कर सके, या खुद भी आप उसके परमिशन के बिना अकाउंट एक्सेस कर रहे हो. तो ये दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं है. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, कि गर्वित को वो इन्फॉर्म करे कि वो अपना पासवर्ड और क्या चेंज करे, ईमेल आईडी चेंज, सॉरी अपना पासवर्ड ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज सॉरी करे. तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Suhana is down with fever, so he decided not to go school tomorrow. Next day in the evening, she called up her classmate Surya and inquired about the computer classes. She also requested him explain the concept. Surya said, "Ma'am taught us how to use tuples in Python." Further, he generously said, "Give me some time. I will email you the material which will help you understand tuples in Python." Surya quickly downloaded a 2-minute clip from the internet explaining the concept of tuple in Python using video editor. He added the text prepared by Surya in the downloaded video clip. Then he emailed the modified video clip to the Suhana. This act of Suhana is an example of fair use, hacking, copyright infringement और साइबर क्राइम. तो आप देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सोहेना ने क्या किया, एक वीडियो क्लिप डाउनलोड की, उसमें कुछ एडिटिंग की और वो उसको भेज दी. तो यहाँ पे फेयर यूज होगा उसका? नहीं, क्योंकि वो खुद के नाम से प्रिपेयर्ड बाय शौर्य, उसने लिखा प्रिपेयर्ड बाय शौर्य. एक टेक्स्ट जो उसने दूसरे का एड यूज किया और उसको अपना बनाया, प्रिपेयर्ड बाय शौर्य लिख के उसको उसने भेजा, तो दैट इज नॉट ए फेयर टास्क. आप दूसरे का जो कंटेंट है वो डाउनलोड कर रहे हो. सो दिस इज द आंसर ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, क्योंकि उसने क्या किया, दूसरे का जो कंटेंट था किसी और के कंटेंट को खुद का बनाया, प्रिपेयर्ड बाय शौर्य लिख के उसने खुद के कंटेंट को उसको बनाया. तो दैट्स वाई ये क्या होगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट का एग्जांपल होगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट होगा ये. करेक्ट आंसर है कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट. After a fight with your friend, you did the following activity. Which is of this activity not an example of cyberbullying? अब इसमें साइबर क्राइम जो है एक्टिविटी नोट है साइबर बाइलिंग. साइबर बाइलिंग की कौन सी एक्टिविटी नहीं है? First, you send an email to your friend with a message saying that I am sorry.
You sent a threatening message to your friend saying do not try to call or talk to me. You created an embarrassing pictures of your friend and upload on your account on a social networking site. Which of these activity not an example of cyberbullying? तो यदि आप ऐसा कर रहे हो कि आपके अपने फ्रेंड से लड़ाई हो गई और आप उसके कुछ एक्टिविटी जो आपको पता है, साइबर क्राइम के अंदर क्या होगा, यदि आप कुछ एम्ब्रेसिंग पिक्चर्स उसकी है उसको आप अपनी उसके नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग साइट पे यूज कर रहे हो, तो ये क्या होगा, साइबर बाइलिंग होगा, साइबर क्राइम होगा। ठीक है। यू सेंड ए थ्रेटिंग मैसेज आप यदि भेज रहे हो तो भी ये क्या होगा, साइबर बाइलिंग होगा। बट यू सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड अ मैसेज सेइंग दैट आई एम सॉरी, यदि आप सिंपल सा एक मेल कर रहे हो और बोल रहे हो कि आई एम सॉरी, तो ये होगा 4 का आंसर ए, आई एम सॉरी। तो क्वेश्चन 4 का आंसर होगा ए, यू सेंट एन ईमेल टू योर फ्रेंड विद ए मैसेज सेइंग दैट आई एम सॉरी। तो 4 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5, Saurabh has prepared a project on digital India inventories. He decided to get information from the internet. He downloaded 3 web page 1, web page 2 और web page 3. उसने 3 वेब पेज वहां से डाउनलोड किए। तो देखिए, contain information on digital India inventories. Which of the following steps taken by Saurabh in an example of plagiarism or copyright infringement? Give justification support your answer. इसमें से कौन सा जो A, B पार्ट, C पार्ट है, किस टाइप का उसने वर्क किया है, उसको हमें जस्टिफिकेशन करना है। He read a paragraph on digital India inventories from web page 1 and rephrased it in his own word. He finally pasted the rephrased paragraph in his project. He downloaded 3 images of digital India inventories from web page 2. He made a collage for his project using this image. And third, he downloaded digital India inventories icon from web page 3 and pasted it on the front page of his project report. Sorry. तो अब जो पहला है, he read a paragraph on digital India inventories from web page 1 and rephrased it in onward. He finally pasted the rephrased paragraph in his project. तो फर्स्ट वाला पार्ट है, that is the plagiarism. फर्स्ट वाला पार्ट जो होगा प्लेजरिज्म होगा। और प्लेजरिज्म जो होगा क्योंकि उसने क्या किया है, rephrase his own words and pasted their rephrased paragraphs in his project. दूसरा, डिजिटल इंडिया का उसने एक्टिविटीज की और वो भी उसने दूसरे वेब पेज से डाउनलोड करके ऑन किया, कोलाज बनाया। ठीक है। तो ये दोनों जो पार्ट होंगे दैट इज प्लेजरिज्म होंगे, क्योंकि वो विदाउट ऑथर के क्रेडिट के उसने इसको खुद का बताया। तो दैट इज पार्ट ऑफ प्लेजरिज्म। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ प्लेजरिज्म, कॉपी करना किसी दूसरे को कंटेंट को और खुद का बताना प्लेजरिज्म कहलाता है। नाउ थर्ड पार्ट है, ही डाउनलोड डिजिटल इंडिया इन्वेंटरीज आइकन। क्या डाउनलोड किया उसने, आइकन डाउनलोड किया फ्रॉम ए वेब पेज 3 एंड पेस्टेड इन द फ्रंट ऑफ पेज ऑफ हिज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये जो होगा आइकन यदि वो डाउनलोड कर रहा है तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट का पार्ट होगा। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट कौन सा पार्ट होगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट का पार्ट होगा। बिकॉज इमेज फ्रॉम द इंटरनेट एंड यूज इज ऑन प्रोजेक्ट, वो इस इमेज को यूज कर रहा है और अपने प्रोजेक्ट पे यूज कर रहा है, खुद का बता रहा है विदाउट द without taking permission to author.
नाउ मैच द कॉलम। पहला रिज्म हैकिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एंड डिजिटल फुटप्रिंट। पहला रिज्म में क्या होगा, कॉपी एंड पेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट इन योर रिपोर्ट एंड देन ऑर्गेनाइज इट। तो पहला होगा, पहला रिज्म का जो आंसर है वो होगा ये वाला, copy and paste information from the internet into your report and then organize it. Hacking, fakers buy official special rewards or money prize ask for personal information such as bank account information. The trail that is created when a person use internet for breaking into computers to read private email and other files. तो hacking क्या होगी, breaking into computers to read private emails and other files. Credit card fraud, fakers by offering special rewards or money prize asked for personal information such as bank account information, that is credit card fraud. And digital footprint, the trial that is created when a person use internet. This is the answer of क्वेश्चन नंबर 6। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आप आंसर मैच कर सकते हो। Next question. You got the below shown SMS from your bank querying a recent transaction. Answer the following. Will you SMS your PIN number to the given contact number? Will you call bank helpline number to recheck the validity of SMS received? Bank has noticed that your ATM card was recently used at XYZ online store on 26 November 2018 at 1 PM for 20,010 rupees. If the transaction was not carried by you, urgently SMS your PIN number on this number. तो सबसे पहले नो, इसका होगा will you SMS your PIN number to given contact number. कभी भी हमने देखा है कि please do not share your OTP, PIN or password to anyone. Bank never be asking to you about your email, ATM PIN and OTP. So you should not SMS to the given contact number. You should not SMS your PIN number to the given contact number. तो फर्स्ट का आंसर है नो। Will you call the bank helpline number, recheck the validity of SMS received? Yes. You will check, you will call to the bank helpline number to check the validity of SMS you received, that you have received the message from the bank representative या bank या another from third website owner. Preeti celebrated her birthday with her family. She was excited to share moment with her friend Himanshu. She uploaded selected image of her birthday party on a social networking site so that Himanshu can see them. After a few days, Preeti had a fight with Himanshu. Next morning, she deleted her birthday photographs from that social networking site so that Himanshu cannot access them. Later in the evening, to her surprise, she saw that one of the image which he had already deleted from the social networking site was available with their common friend Gayatri. She hurriedly inquired Gayatri, "Where did you get this picture from?" Gayatri replied, "Himanshu forwarded this image few minutes back." Help Preeti to get answer of the following questions. You justify your answer so that the Preeti तो देखिए, How could Himanshu access an image which had already deleted? तो कैसे हो सकता है कि जो डिलीटेड हो चुकी फोटोग्राफ्स वो हिमांशु ने ले ली?
तो इसने पहले ही जैसे क्वेश्चन ने बताया था, क्वेश्चन में है कि जब कौन है यहाँ पे, प्रीति ने वो फोटोग्राफ्स आपकी कहाँ पे अपलोड की थी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। तो एक बार जो भी कोई अपलोड करता है तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो डिलीट नहीं होती है सर्वर से, पहली बात। दूसरी बात कि जब उसने अपलोड की है तो हो सकता है कि हिमांशु ने उसी समय उसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो या पिक्चर्स को डाउनलोड कर ली हो। तो हाउ कुड हिमांशु एक्सेस एन इमेज दैट हैज ऑलरेडी डिलीटेड? हिमांशु एक्सेस दैट इमेज he has downloaded or take the screenshot of that pictures when Preeti was uploaded that image on social networking site. Can anybody else also access this deleted image? अब कोई भी जो कोई भी एनीबडी एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि एक बार डिलीट हो गई तो पिक्चर्स केवल सर्वर पे स्टोर रहती है। तो नोबडी, हाउ कुड हिमांशु एक्सेस एन इमेज विच हैज ऑलरेडी डिलीटेड? He downloaded or take a screenshot of picture, और यहाँ पे nobody can access deleted images. Had these images not been deleted from my digital footprint? No. डिजिटल फुटप्रिंट मतलब जो इंटरनेट पे है वहां से डाउनलोड इमेजेस डिलीटेड हो चुकी है? नहीं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि एक वंस अ पिक्चर्स हैज अपलोडेड ऑन द इंटरनेट इट कैन नेवर बी डिलीटेड फ्रॉम द इंटरनेट। आपने यदि कोई भी पिक्चर्स डाउनलोड कर अपलोड की है तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, डिलीट नहीं हो सकती है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस और बच गए हैं, उनके बारे में अपन कल देखेंगे और बाकी मैं इन क्वेश्चंस को आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा तो आप वहां से भी इसका आंसर्स देख सकते हैं।